हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 सरल समीकरण प्रश्नावली 4.1 से 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, हमें उनसे समीकरण बनाना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। और आगे ये दिया गया है कि इरफान के पास 37 कंचे हैं। ठीक है, फिर देखिए परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए। और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि परमीत के कंचों की संख्या को m लेना है। तो हम मान लेंगे कि परमीत के पास कंचे कितने हैं, m। अब देखिए माना परमीत के पास कंचे m हैं। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न के अनुसार देखिए क्या कहा गया है, इरफान के पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो प्रश्न अनुसार इरफान के पास कंचे बराबर परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने। अब परमीत के पास कितने कंचे हैं, m। तो m का 5 गुना कितना होगा, 5m। ठीक है, 5m, फिर 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं मतलब 7 अधिक कंचे। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे। तो इरफान के पास इतने कंचे हैं, परमीत के 5 गुने से 7 अधिक इरफान के पास कंचे हैं। पर आगे क्वेश्चन में हमें ये भी बताया गया है कि इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो देखिए इरफान के पास कंचे कितने दिए गए हैं, 37। अब देखिए ये भी इरफान के पास कंचे हैं और ये भी इरफान के पास कंचे, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो अतः समीकरण, अब समीकरण क्या बन गया, 5m = 7 बराबर 37। ये दोनों बराबर है ना, तो ये 5m = 7 बराबर 37 ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। हमें यही बताना था। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु मतलब लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। और हमें बताया गया है कि हमें लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लेना है। तो देखिए माना लक्ष्मी की आयु y वर्ष है। अब देखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है कि उनकी आयु मतलब लक्ष्मी के पिता की आयु लड़की की आयु मतलब लक्ष्मी की आयु के 3 गुने। अब लक्ष्मी की आयु कितनी है, y। तो y का 3 गुना, y का 3 गुना कितना, 3y। ठीक है, 3y मतलब 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष अधिक है तो मतलब हम इसमें क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। तो अब ये क्या है, लक्ष्मी के पिता की आयु। पर क्वेश्चन में आगे हमें बता रखा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। तो लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, लक्ष्मी के पिता की आयु। तो अतः समीकरण, अब ये क्या बन गया, समीकरण बन गया 3y = 4 बराबर 49। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। धन मतलब +7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। और उन्होंने बता रखा है कि अधिकतम अंक जो प्राप्त किए गए हैं वो 87 हैं। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। और हमें ये कहा गया कि हमने न्यूनतम प्राप्त अंकों को क्या लेना है, L लेना है। तो माना प्राप्त किए न्यूनतम अंक कितने हैं, L है। तो प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार प्राप्त किए गए अधिकतम अंक देखिए कितने होंगे, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना। तो न्यूनतम अंक कितने प्राप्त किए गए हैं, L। तो L का दुगुना मतलब 2L। धन 7 है, धन मतलब +7 है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें बता भी रखा है कि अधिकतम अंक जो प्राप्त किए गए हैं वो क्या है, 87 हैं। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। अब देखिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये भी प्राप्त किए गए अधिकतम अंक है और ये भी प्राप्त किए गए अधिकतम अंक है। तो अतः समीकरण 2L = 7 बराबर 87 ये क्या हो गया, एक समीकरण। ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे।
फोर्थ पार्ट देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए उन्होंने कहा था कि मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, तो हमने माना प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। अब देखिए ये एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी ये दो भुजाएं क्या है? बराबर हैं। अब प्रत्येक आधार कोण क्या है? 20 डिग्री। ये दोनों कोण कौन से हैं? आधार के कोण हैं। तो ये दोनों कोण किसके होंगे? 20 डिग्री होंगे। ये भी 20 डिग्री है और ये भी 20 डिग्री है। अब देखिए तब शीर्ष कोण, अब ये शीर्ष कोण बताना है। ये क्या है? शीर्ष कोण। ये कितने डिग्री का होगा? तो देखिए दिया है क्वेश्चन में कि शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। आधार कोण कितना है? 20 डिग्री। तो इसका दुगुना कितना होगा? 2b डिग्री। तो शीर्ष कोण कितना है? 2b डिग्री। मतलब ये कोण कितने डिग्री का है? 2b डिग्री का है ये कोण। ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण कौन से हैं इस त्रिभुज के? 2b डिग्री, b डिग्री और b डिग्री। मतलब इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे। b डिग्री जमा b डिग्री जमा 2b डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए b डिग्री ये कितने हो जाएंगे? 2b डिग्री। ठीक है, 2b डिग्री में 2b डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4b डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अतः समीकरण क्या है? 4b डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये क्या हो गया? एक समीकरण। ठीक है, तो ये था फोर्थ पार्ट। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।